तो प्रथम पटल में हमारे 99 श्लोक थे, द्वितीय पटल में 57 श्लोक है। इसमें मानव शरीर का वर्णन है, ठीक है। सप्तद्वीप, मेरु, नदियां, सागर, क्षेत्र, क्षेत्रपालक, ऋषि, मुनि, ग्रह, नक्षत्र, तीर्थ, पीठ, पीठ के देवता, चंद्र, सूर्य, पंच महाभूत, ठीक है। मेरु शिखर अर्थात जिसमें सोम श्राव रहता, जहां से सोम श्राव श्रावित होता है मूर्धा के मध्य, वहां इन्होंने बोला मेरु शिखर है। ईड़ा नाड़ी शरीर का पोषण करने वाली है, और पिंगला नाड़ी शरीर का शोषण करती है, अर्थात सुखा देती है, अमृत और धातुओं को ग्रस देती है। और सुषुम्ना मार्ग जो है वो हमारे सृजन के लिए बहता है, हमारे सृजन के लिए, सृजन अर्थात जीवन आत्मा को उस उन्नति के लिए, योग के सृजन के लिए बहता है। मेरुदंड के मूल में इन्होंने कहा है सूर्य है, जो दक्षिण मार्ग में ऊपर की ओर प्रभावित रहता है, मेरुदंड के मूल में रहता है। मानव शरीर में नाड़ियों की संख्या 3.5 लाख इसमें बताई गई है। 14 नाड़ियां प्रमुख है, जिसमें सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला 3, तत्पश्चात गांधारी, हस्तजीविका, कुहू, सरस्वती, पूषा, संकिनी, वैश्विनी, वारुणी, अलुंगुसा, विश्वोदरी और यशस्विनी, ये 14 है। इनमें 14 में से भी सबसे प्रमुख नाड़ी सुषुम्ना है, और ये सुषुम्ना नाड़ी सभी नाड़ियों की आश्रय नाड़ी है, अर्थात सभी नाड़ियां किस नाड़ी के आश्रित हैं? सुषुम्ना नाड़ी के आश्रित है। ये स्मरण रखना है, ये स्मरण रखना है। ईड़ा को चंद्र कहते हैं, पिंगला को सूर्य कहते हैं, और सुषुम्ना को अग्नि कहते हैं। अब इस सुषुम्ना नाड़ी में एक नाड़ी रहती है, वो चित्रा नाड़ी है। ये 15वीं नाड़ी कह सकते हो शिव संहिता की, ऐसा प्रश्न आ चुका है, ठीक है। और ये चित्रा नाड़ी ब्रह्मरंध्र है, कहाँ विचरण करता? सुषुम्ना के मध्य में, अर्थात चित्रा नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी के मध्य में पाई जाने वाली नाड़ी है, और दिव्य मार्ग है जो अमृत एवं आनंद प्रदान करता है। और इसके ध्यान करने से योगी के महापापों का समूह अर्थात क्लेशों का, दोषों का नाश हो जाता है। अब इसमें एक नई चीज है, वैश्वानर अग्नि। बस्ती प्रदेश में सूर्य मंडल में स्थित 12 कलाओं से युक्त अन्न को पचाने वाली अग्नि। अब इसका प्रश्न आ सकता है, इसके लाभ क्या? रोग की उत्पत्ति को नष्ट करने वाली, अन्न को पचाने वाली 2 लाभ, आयु, बल, पोषण और स्फूर्ति प्रदान, कुल 6 लाभ हो गए, कुल 6 लाभ वैश्वानर अग्नि ये प्रदान करती है। अब चैतन्य के ऊपर, यदि चैतन्य पुण्य से आच्छादित है तो जीवन आनंदमय है, और चैतन्य पाप से आच्छादित है तो फिर वो शांत नहीं है, फिर वो दुखी रहेगा, फिर वो दुखी रहेगा। यदि मैं अपराध करूंगा तो मैं सुखी रह ही नहीं सकता, और मैं परोपकार कर रहूंगा तो आनंदमय रहेगा ही रहेगा जीवन। सुहम अस्मि की भावना से संसारिक भ्रम नष्ट होता है, संसार का भ्रम नष्ट हो जाता है, अज्ञानता नष्ट हो जाती है, मैं वही हूँ इस भावना से। वर्ण आश्रम कर्म से संसार सागर से पार हो जाता है, और आत्मज्ञान से काम आदि दोष विलीन हो जाते हैं। आत्मज्ञान से जब सब कुछ हो ही जाता है तो काम आदि दोष तो विलीन होने ही होने हैं। इस प्रकार द्वितीय पटल पूर्ण हुआ। अब तृतीय पटल, तृतीय पटल में कुल 115 श्लोक हैं। तृतीय पटल में कुल कितने? 115 श्लोक हैं। तो ये ध्यान रखना है कि प्रथम 99, दूसरे में 57 और तीसरे में 115। तृतीय पटल का आरंभ ही हृदय से होता है। 12 दलों वाला कमल, हृदय के बारे में बता रहे हैं कि ये 12 दल वाला कमल इस हृदय में पाया जाता है, पाया जाता है। ये हृदय वासना युक्त, कर्म संस्कार लिप्त, अहंकार सुख प्राण से आच्छादित होता है। इस हृदय में कौन है? वासना युक्त, कर्म संस्कार लिप्त, अहंकार संयुक्त प्राण है। अहंकार है तभी जीव है, ठीक है। तो जीव का स्थान उपनिषद भी हृदय बता रहे हैं, यहाँ भी हृदय। तो वाह प्राण क्या है? वासना युक्त है, कर्म संस्कार लिप्त है, कर्म संस्कारों से लिप्त, और अहंकार संयुक्त प्राण है। शिव संहिता के अनुसार प्राणों की संख्या है, तो शिव संहिता वैसे तो बताती है प्राण अनेक हैं, लेकिन 10 मुख्य वायु का वर्णन करती है। एक प्रश्न ये आ जाए कि शिव संहिता के अनुसार प्राण कितने हैं, तो क्या यदि 10 संख्या नहीं दी है तो फिर अनेक शब्द ही सही होगा, ठीक है। एक दूसरा प्रश्न है, शिव संहिता में प्राणों की संख्या का वर्णन है, 10 भी लिखा, 5 भी लिखा, अनेक भी लिखा, तो अनेक है।
प्रश्न आ जाए मुख्य वायु कितनी है, मुख्य वायु कितनी है, तो 10। तो 10। तो प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त, धनंजय, इन 10 वायु प्राण का वर्णन शिव संहिता में मिलता है। कहाँ मिलता है? तीसरे पटल में, तीसरे अध्याय में। इन 10 में से भी 5 वायु मुख्य है, 5 वायु मुख्य है। प्राण, अपान, समान, उदान, ज्ञानी हम सबको पता है। लेकिन अब नया प्रश्न, नई चीज अभी तक आई नहीं, पूछा भी नहीं। श्रेष्ठ कार्य करने वाली वायु कौन सी है? सभी प्राणों में से, सभी वायु में से श्रेष्ठतम वायु कौन है? श्रेष्ठतम वायु कौन है? तो इसका उत्तर है प्राण तथा अपान। प्राण तथा अपान। तो ये उत्तर, ये नया प्रश्न बन सकता है कि श्रेष्ठ कार्य करने वाली शरीर में कौन है? तो प्राण और अपान, प्राण और अपान। प्राण हृदय में पाया जाता है, अपान गुदा प्रदेश में, समान नाभि मंडल में, उदान कंठ प्रदेश में, व्यान संपूर्ण शरीर में। ठीक, ये शिव संहिता के अनुसार है, ध्यान रख लेना, अन्य भी ध्यान रखने लगा। अब व्यान संपूर्ण शरीर में, ठीक है। नाग का है उद्गार डकार, कूर्म का है उन्मिलन, पलक झपकाना, क्रिकर श्रुत त्रिंग, भूख प्यास। ये ऐसे ही याद रखना, श्रुत त्रिंग, उन्मिलन, क्योंकि आजकल वो संस्कृत ऐसे कैसे पूछने लग गए हैं। तो कूर्म उन्मिलन, पलक झपकाना, क्रिकर श्रुत त्रिंग, श्रुत ते श्रुत पिपासा, श्रुत पिपासा हमने योग सूत्र में पढ़ रखा है। त्रिंग यानी तृषा से प्यास होता है, तो श्रुत त्रिंग, इससे भूख प्यास। जम्भा जमाई, धनंजय हिक्का हिचकी, ठीक है। धनंजय का हिक्का यानी हिचकी, हिक्का श्वास श्वास, इस तो धनंजय। देवदत्त जमाई, क्रिकर का श्रुत त्रिंग भूख प्यास, कूर्म का उन्मिलन अर्थात पलक झपकना, और नाग का उद्गार डकार। ठीक है, तो ये शिव संहिता में 5 इसी प्रकार लिखे गए हैं, तो ये इसी प्रकार स्मरण रखना। ठीक है, अब 10 वायु और इन प्राणों का वर्णन शिव संहिता के किस पटल में? तीसरे पटल में, ये स्मरण रखना। और इनका फल स्मरण रखना, फल स्मरण रखना। अब विद्या के बोल रहे, कौन सी विद्या प्रभावशाली नहीं होती है? तो शिव संहिता कहती है गुरुमुख से निसृत विद्या ही प्रभावशालिनी होती है। जो गुरुमुख से निकली हुई है वह विद्या ही प्रभावशालिनी है। और गुरु के चरण कमलों को किस हाथ से स्पर्श करना चाहिए? तो गुरु के चरण कमलों को दाहिने हाथ से स्पर्श करके गुरु को 3 बार परिक्रमा करके साष्टांग नमस्कार, दंडवत नमस्कार करना चाहिए। ठीक है, तो दंडवत नमस्कार करने की बात शिव संहिता कह रहे हैं गुरु को, क्योंकि तभी विद्या प्रभावशाली नहीं होगी जब गुरु के प्रति समर्पण होगा, तभी। अब सिद्धि के लक्षण, प्रश्न आ जाए शिव संहिता में सिद्धि के लक्षण या सफलता के लक्षणों का वर्णन किस अध्याय में है? तो वो वर्णन तीसरे पटल में है। और कितने हैं? कुल 6 हैं। कितने हैं? कुल 6। कौन कौन से हैं? पहला है फल प्राप्त होगा ही ऐसा दृढ़ विश्वास, ऐसा दृढ़ विश्वास। दूसरा श्रद्धा से परिपूर्णता, दूसरी क्या है? श्रद्धा, भीतर श्रद्धा। तीसरी गुरु आराधना, गुरु सेवा, गुरु आराधना, गुरु सेवा। चौथा समता का भाव, चौथा समता का भाव। पांचवा इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का निग्रह। और छठा मिताहार भोजन, छठा क्या है? मिताहार भोजन। दिख नहीं रहा है इसमें, मिताहार भोजन है। ठीक है, तो फल प्राप्त होगा ही ऐसा दृढ़ विश्वास 1, श्रद्धा से परिपूर्णता 2, गुरु आराधना 3, समता का भाव 4, इंद्रिय निग्रह 5, मिताहार भोजन 6। ये 6 सिद्धि के लक्षण या सफलता के मार्ग हैं। ठीक है, ये स्मरण रखने। अब आगे पवनाभ्यास, प्राणायाम। तो पवनाभ्यास का वर्णन इसमें यही है कि प्राणायाम का अभ्यास करना है, प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो कौन सा प्राणायाम? अनुलोम विलोम का ही वर्णन है, और पद्मासन की स्थिति में बैठ के करना है।
पद्मासन की स्थिति में बैठकर करना। अब दो चीजें स्मरण रखनी है, पूछा नहीं गया है तो आ सकता है। गुरु और क्षेत्रपाल को किस ओर प्रणाम करना है, गणपति और अंबिका को किस ओर प्रणाम करना है। तो पद्मासन में बैठे दाईं ओर, अपने दाईं ओर गुरु और क्षेत्रपाल को प्रणाम करना है और अपने बाईं ओर, बाईं हाथ की ओर गणपति और अंबिका को प्रणाम करना है। ये प्रणाम करने का दिशा बताई गई है, दाईं ओर गुरु और क्षेत्रपाल, बाईं ओर गणपति और अंबिका। ठीक है। अब पवनाभ्यास में कुंभकों की संख्या 20, कितनी 20, प्रतिदिन 4 बार, तो कुल कुंभकों की संख्या कितनी 80, कुल कितनी हो गई 80। तो 4 बार कहा गया, प्रातः, मध्याह्न, सायं और अर्धरात्रि, ये हमें पता है। ठीक है। कितना करना, 3 महीने तक। नाड़ी शुद्धि, दोष नाश, योग की आरंभ अवस्था। ठीक है। यहाँ ये योग की 4 अवस्था में किस किस, ये भी वर्णन है तीसरे पटल में। तो नाड़ी शुद्धि से दोष नाश हो जाता है और यहीं से योग की आरंभ अवस्था आरंभ होती है। नाड़ी शुद्धि से योग की आरंभ अवस्था आरंभ होती है। नाद की 4 अवस्था अलग है, योग की 4 अवस्था यहाँ अलग है। ठीक है। उन्हीं को सेम सेम है, लेकिन यहाँ अलग प्रकार से वर्णन है। वहां वो नाद से वो मिलती है अवस्थाएं, यहाँ ये इस प्रकार की है। तो नाड़ी शुद्धि का प्रभाव क्या है, योगी का शरीर संतुलित हो जाता है, कांति युक्त हो जाता है, सुगंधित हो जाता है और स्वर को साधने वाला हो जाता है। और वायु सिद्धि के लक्षण क्या है, तो जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, बल एवं उत्साह आने लगता है, आने लगता है। ये हो गया वायु शुद्धि के लक्षण। ठीक है। तो नाड़ी शुद्धि और वायु शुद्धि, ठीक है, दो चीज है। वायु यानी प्राण शुद्धि कह सकते हो, वायु शुद्धि कह सकते हो। अब योग साधना में विघ्न, क्या क्या विघ्न हो सकते हैं, तो खट्टे, रूखे, तीखे, नमकीन, सरसों के पदार्थ, कटु, अधिक भ्रमण, प्रातः स्नान, तेल, जलन करने वाले पदार्थ, चोरी, हिंसा, परद्वेष, अहंकार, कुटिलता, उपवास, झूठ बोलना, प्राणियों को कष्ट देना, अग्निताप, ठीक है, अत्यधिक वार्तालाप, प्रिय अप्रिय भेद, अधिक भोजन, ये सब के सब क्या है, योग साधना में विघ्न है। योग साधना में विघ्न है, तो ये योग साधना के विघ्न है। ठीक है। ऊपर आहार का आ गया और नीचे व्यवहार का आ गया, नीचे व्यवहार का हो गया। आहार और विहार कह सकते हो उसको, आहार और विहार। अब योग सिद्धि के उपाय, तो घी, दूध, मधुर आहार, चूना रहित पान, कपूर, छिलका रहित पदार्थ, छिलका रहित पदार्थ, स्निग्ध आहार, ये आहार हो गया, ये आहार हो गया, क्या हो गया, आहार। तत्पश्चात विहार आ रहा है, तत्पश्चात क्या आ रहा है, विहार आ रहा है। तो विहार कैसा, सुंदर कुटी, सिद्धांत श्रवण यानी शास्त्र श्रवण, जो ये यम नियमों में हमने पढ़े हैं, वैराग्य पूर्ण गृहस्थ आश्रम का पालन, ठीक है, विष्णु भगवान का नाम संकीर्तन, नाद श्रवण, धैर्य, क्षमा, तप, शौच, लज्जा, सात्विक बुद्धि, गुरु सेवा आदि उत्कृष्ट नियम। ठीक है। तो आहार विहार का वर्णन इन्होंने योग सिद्धि के विघ्न के रूप में भी वर्णन किया है, योग सिद्धि के उपाय में भी। तो घी, दूध, मधुर आहार, पान, कपूर, छिलका रहित पदार्थ अर्थात छिलके सहित अन्न, और स्निग्ध और चिकना। ठीक है। ये आहार हो गया, बाकी विहार हो गया। इस प्रकार योग शुद्धि में क्या आहार नहीं, क्या विहार नहीं करना चाहिए, वो विघ्न है, उनका वर्णन है तो विघ्नों के रूप में, और क्या आहार क्या विहार करना चाहिए वो योग सिद्धि के उपाय है। ऐसा वर्णन शिव संहिता के तीसरे पटल में किया गया है। अब किस नाड़ी में भोजन करना चाहिए, किस नाड़ी में सोना चाहिए, ऐसा वर्णन भी शिव संहिता में है। तो सूर्य नाड़ी जब सूर्य स्वर चले, पिंगला नाड़ी चले, तब भोजन करना चाहिए, और चंद्र नाड़ी जब जब चले तब सो जाना चाहिए, तब सोना चाहिए। ऐसा शिव संहिता कह रही है, ऐसा शिव संहिता कह रही है। अभ्यास काल में
अभ्यासी को दूध तथा घी युक्त भोजन करना चाहिए और थोड़ा थोड़ा करके अनेक बार भोजन करना चाहिए। ये प्रश्न पिछली बार आया था, लेकिन ये प्रश्न इस प्रकार नहीं आया जो अभी मैंने लिखा हिंदी में। ये प्रश्न इस प्रकार आया, स्तोक स्तोक मनेक धा, अर्थात थोड़ा थोड़ा अनेक बार। तो तीसरे पटल से प्रश्न था, सब जगह भोजन आयुर्वेद में तो दो ही जगह हैं, लेकिन हठयोगी ग्रंथों में कितनी बार भोजन करना चाहिए ऐसा वर्णन नहीं है, लेकिन बोल रहे थोड़ा थोड़ा अनेक बार करना चाहिए ऐसा वर्णन किया है। लेकिन भोजन कैसा होना चाहिए? दूध और घी युक्त। तो भोजन हम ऐसा बनाएं, कुल मिला के ये बोल रहे हैं। ठीक है, अब पवनाभ्यास, प्राणायाम को यहाँ पवनाभ्यास का है, उसकी अनेक अवस्थाएं यहाँ बताई गई है। हमने 3 अवस्थाएं ही अन्य ग्रंथों में पढ़ी है, शरीर में पसीना, कंपन और आकाश गमन की सिद्धि वाला। ठीक है, यहाँ 4 अवस्थाएं लगभग है। प्रारंभिक अवस्था, द्वितीय अवस्था, मध्यम अवस्था, अधिक अभ्यास की अवस्था, ये इस प्रकार का वर्णन है। प्रारंभिक अवस्था में शरीर में पसीना आता है, द्वितीय अवस्था में शरीर में कंपन उत्पन्न होता है, तृतीय अवस्था में दारदूरी सिद्धि, मेंढक की तरह उछलने की क्षमता को दारदूरी सिद्धि कहते हैं, और अधिक अभ्यास की अवस्था गगनेचर, गगन में चरने वाला, आकाश में विचरण करने वाला। ये पवन अभ्यास की प्राणायाम की 4 अवस्थाएं हैं। अन्य सब जगह 3 अवस्था पड़ी थी, शिव संहिता में 4 है, पसीना, शरीर में कंपन 2, तीसरे में दारदूरी उछलने कूदने की, और चौथे में आकाश गमन की। ठीक है, इस प्रकार ये। अब ओंकार का जप का वर्णन तीसरे पटल में 2 बार आया है, एक 57वें श्लोक, एक 59वें श्लोक लगभग शायद। ठीक है, तो एक में विघ्नों का नाश, जो भी इस पवनाभ्यास या योग साधना में विघ्न आ जाए तो बोल रहे विघ्नों के नाश के लिए प्रणव का जप करें, प्रणव का दीर्घ प्रणव का जप करें, ऐसा आया है। और दूसरे में आया है प्रणव का जप, ओम का जप कर्म बंधनों का नाश करता है, कर्म बंधनों का नाश करता है। इस प्रकार ये वर्णन है, इस प्रकार ये वर्णन है। ठीक है, अब प्राणायाम का अभ्यास कर्म फलों एवं संस्कारों का नाश करता है। प्राणायाम का अभ्यास क्या करता है? कर्म फल और कर्म संस्कारों का नाश करता है, पाप पुण्यों से मुक्ति देता है, पाप पुण्यों से मुक्ति देता है, अष्ट सिद्धि की प्राप्ति कराता है, अष्ट सिद्धि की प्राप्ति कराता है। ये प्राणायाम के अभ्यास के लाभ हैं। ठीक है, अभ्यास क्रम से 3 घटी तक प्राणायाम करने से प्राणायाम सिद्ध हो जाता है। ठीक है, 3 घटी तक प्राणायाम करने से प्राणायाम सिद्ध हो जाता है। अब प्राणायाम के और लाभ, वाक सिद्धि, यथेष्ट विचरण, जहां जहां इच्छा हो वहां विचरण, दूर दृष्टि, दूर की ध्वनि सुनना, दूर श्रवण, सूक्ष्म दृष्टि, परकाया प्रवेश, अपने मलमूत्र के लेपन से स्वर्ण उत्पन्न करना, स्वयं अदृश्य हो जाने की क्षमता, और आकाश गमन की शक्ति, आकाश गमन की शक्ति। इस प्रकार ये प्राणायाम के लाभ हैं। ठीक है, उत्कृष्ट प्राणायाम से घट अवस्था प्राप्त होती है। पहली प्रारंभ, ये दूसरी घट अवस्था। तो प्राणायाम उत्कृष्ट सिद्ध हो जाता है तो फिर योगी की घट अवस्था कहलाती है। अब योगी यदि नियमों का पालन करें तो क्या हो? तो रोग और दैन्य भाव से रहित तथा नींद एवं मलमूत्र की मात्रा अल्प जब हो जाए तब तक नियमों का पालन, नियमों का पालन क्या था? वही आहार विहार वाला, आहार विहार वाला जो पालन था उनका। तो रोग और दैन्य भाव से रहित, अर्थात जो कमजोरी है उससे रहित हो जाए, रोगों से रहित हो जाए, और नींद मलमूत्र की मात्रा अल्प हो जाए, तब तक नियमों का पालन करना चाहिए।